जीवादीनाम पुनरधिगमो पायांतर प्रदर्शनार्थ माह। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रमाण और नय इनके द्वारा क्या किया है, इनके द्वारा जीवों को जो जाना गया है, कौन से जीवों, जीवादि पदार्थों को, सम्यक दर्शन आदि को जो जाना है, उसके लिए पुनः अधिगमोपायांतर प्रदर्शनात्मा है। उसको जो प्रमाण और नय के द्वारा जीवादि पदार्थों को और सम्यक दर्शन आदि को जाना है, उसके लिए पुनः और उपाय, इसकी आगे और दूसरे उपाय प्रदर्शनात्मा है। अब जो और भी उन दूसरे उपायों को बतलाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। हमने प्रमाण और नय के द्वारा जाना था पदार्थों के लिए कि प्रमाण क्या है और नय क्या है, इनसे कैसे पदार्थों को हम जानते हैं, ये हमने कल जाना था। अब उसके आगे आचार्य भगवंत कहते हैं कि अब और भी उपाय हैं कि हम जिनको पदार्थों को और सम्यक दर्शन आदि को जान सकते हैं। तब वो उपाय कौन से हैं, आगे सूत्र निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, ये 6 अनुयोग द्वार हैं। इन 6 अनुयोगों के द्वारा भी पदार्थ, जीवादि पदार्थ और सम्यक दर्शन आदि को जान सकते हैं। देखिए व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। एक एक सूत्र का अनुवाद बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। हम यदि इसको पुनः बार बार, एक बार 2 बार दिन में पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए धारणा रूप में बन सकते हैं। ज्ञान जो हमारा धारणा रूप में बन जाए, वो ज्ञान ही हमारे लिए विशेष ज्ञान है। जिस विषय के बारे में धारणा रूप में हमें प्राप्त हो जाए, वो ज्ञान हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर किसी ज्ञान को हम धारणा रूप में नहीं बना पाए तो वो ज्ञान आज तो प्राप्त हुआ, कालांतर में उसे विस्मृत कर सकते हैं। और धारणा रूप में ज्ञान कब बन सकता है, जब उसको हम 1 बार 2 बार 3 बार क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसे रिपीट करेंगे। है ना, ज्ञान क्यों भूल गए, उसको पलटा नहीं, बार बार फेरा नहीं। जब तक उसे बार बार नहीं फेरेंगे तब तक उस ज्ञान की कोई उपयोगिता हमारे जीवन में नहीं है। इसे बार बार उस ज्ञान का जीवन में उपयोग करने के लिए हमें बार बार उसके विषय में पढ़ना चाहिए, उसको रिपीट करना चाहिए। अब कई लोगों को अपने क्षयोपम पर अभिमान हो जाता है कि हम 1 बार 2 बार पढ़ लेते तो हमें याद हो जाता है। और अगर अहंकार हो गया तो जो क्षयोपम तुम्हारा था वो भी समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। इस ज्ञान के क्षेत्र में कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना है जो है वह ज्ञान सहजता से बार बार अभ्यास करने से ही प्राप्त होता है। इसलिए अभ्यासशील तो बने रहना चाहिए। इसी प्रकार से इन सूत्रों को भी अभ्यास रूप में बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर ये सूत्र अभ्यास रूप में बन गए तो ये हमारे लिए कालांतर में एक अच्छा ज्ञान का साधन प्राप्त होगा। तो निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान के द्वारा भी सम्यक दर्शन और जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है। आगे कहते हैं निर्देशा स्वरूपाविधानम। निर्देश किसे कहते हैं, वस्तु का जो स्वरूप है, कथन है, उसका नाम निर्देश है।
यह वह है, ये वस्तु वह है, इस प्रकार का निर्देश करना उसका वह कथन है, इसका नाम निर्देश है। फिर स्वामित्वमाधिपत्यम, स्वामित्व क्या है? वस्तु पर अधिपत्य, अधिकार, मालिक बना। तुम्हारा मालिक कौन है? तुम्हारा कोई मालिक है? तुम्हारा कोई मालिक है? इंद्रियां तुम्हारी मालिक हैं, तुम इंद्रियों के गुलाम हो, मालिक नहीं इंद्रियां तुम्हारी हैं। कौन है तुम्हारे मालिक? निश्चय ने स्वयं अपने मालिक हैं, लेकिन व्यवहार से तो हमारे गुरु हमारे मालिक हैं, हमारे स्वामी वही हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमें ये दिया है, उनका ही तो अधिकार है इस पर। जो उन्होंने हमें ये पथ दिया है, जो हमें उन्होंने ये पिछी कमंडल दिया है, इस पर अधिकार किसका है? व्यवहार न से गुरु का ही अधिकार है। हाँ, निश्चय से हमारे केवल हमारी आत्मा पर अधिकार हमारा है, इस पर नहीं। इस पर अधिकार तो गुरु का है, उन्होंने नहीं दिया होता तो हमारे पास ये होता क्या? नहीं होता। इसलिए इस पर अधिकार तो गुरु का है, और गुरु के उपकार को भूलना सबसे बड़ी कृतज्ञता है, सबसे बड़ी कृतज्ञता। हमें कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए, गुरुओं के उपकार को भूल करके उनका कृतज्ञता उनकी ज्ञापित करना चाहिए, कृतज्ञ कभी नहीं बनना चाहिए। यदि हम कृतज्ञ बन जाएंगे तो गुरुओं के उस ऋण को लेकर के हम कहाँ जाएंगे, जो गुरु ने हमारे साथ उपकार किया है। इसलिए स्वामित्व का अर्थ है अधिपत्य, अधिकार। साधन मुत्पत्ति निमित्तम, साधन क्या है? जिस निमित्त से वस्तु उत्पन्न होती है वह उसका साधन है। यानी वस्तु की उत्पन्न करने के लिए वस्तु की उत्पत्ति का जो माध्यम है वह साधन है। अधिकरण मधिष्ठानम, और अधिकरण क्या है? वस्तु को रखने का, वस्तु को ठहरने का, वस्तु के स्थापित होने का जो आधार है, जहाँ पर वस्तु मौजूद है उस मौजूद का जो स्थान है वह क्या है? आधार, अधिकरण है। हम तुम्हारा आधार क्या है? पाटा। क्या है? पाटा। शास्त्र का आधार क्या है? चौकी। ये सब आधार है। वस्तु जहाँ पर ठहरती है, वस्तु जहाँ पर रुकती है, वस्तु जहाँ पर मौजूद है, उस स्थान का नाम अधिकरण है, आधार है। अधिकरण को आधार कहते हैं, आधार को अधिकरण कहते हैं। स्थिति काल परिच्छेद, और स्थिति क्या है? काल। परिच्छेदा, वस्तु कितने समय तक ठहरी रही, उसकी उपस्थिति कितने समय तक रही, उसका नाम स्थिति है। कितने समय तक वस्तु रही? ये चौकी यहाँ तक कितने समय तक रही, वो उसकी स्थिति है। या जीव मनुष्य पर्याय में कितने समय तक रहा, ये उसकी स्थिति है। देवगति में कितने समय तक रहा, ये उसकी स्थिति है। नरक गति में कितने समय तक रहा, ये उसकी स्थिति है। तिरंग गति में कितने समय तक रहा, ये उसकी स्थिति है। या और व्यवहारिकता में चले जाओ सामान्य रूप से, तो हम इस स्थान पर कितने समय तक रहे, वह उसकी स्थिति है। वस्तु के ठहरने की मर्यादा के काल को स्थिति कहते हैं। विधानम प्रकारः, विधान वस्तु के भेद को, किसके? वस्तु के
भेद को विधान कहते हैं। जो वस्तु का प्रकार है, कितने प्रकार के हैं, यहाँ कितने प्रकार के मनुष्य हैं? बताओ, कितने प्रकार के मनुष्य हैं यहाँ? बताओ, मनुष्य कितने प्रकार के हैं यहाँ? नहीं, मनुष्य की बात कर रहा हूं अभी मैं। यहाँ मनुष्य कितने प्रकार के हैं? मनुष्य भी मनुष्य की अपेक्षा से हम एक ही प्रकार के मनुष्य हैं, सब आर्य हैं। यहाँ अनार्य कोई नहीं है। यहाँ क्या है? मनुष्य की अपेक्षा से हम सब आर्य हैं, आर्यखंड में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आर्य हैं। अनार्य यहाँ कोई नहीं है। म्लेच्छ खंड में उत्पन्न होने वाला म्लेच्छ खंडी मनुष्य कोई नहीं है। अब मनुष्य में प्रकार दो प्रकार, पुरुष और स्त्री, दो प्रकार के हो गए। अब उसमें भी, अब मनुष्य में भी, और अगर थोड़े वृत्तों की अपेक्षा से आ जाएंगे अगर अपन, तो मुनि और श्रावक, हाँ, दो प्रकार। तो इस प्रकार से जिनमें भेद होता जाए उसका नाम है विधान। वस्तु के भेद को विधान कहते हैं। तत्र सम्यक दर्शनम किमिति प्रश्ने। अब यहां पर प्रश्न किया है कि सम्यक दर्शन क्या है। तत्र, उनमें से, सम्यक दर्शनम किमिति, सम्यक दर्शन क्या है, इति प्रश्ने, इस प्रकार से प्रश्न किया है। आचार्य भगवान के तत्वार श्रद्धान मिति निर्देशो नामार्दिर वा। उन्होंने कहा कि जीवादि पदार्थों का, नामादि या जीवादि, नामादि अथवा जीवादि पदार्थों का, इन तत्वों का, पदार्थों का श्रद्धान करना क्या है? सम्यक दर्शन है। निर्देशों, जो नामादि के द्वारा निर्देश किया गया है वह भी निर्देश है, सम्यक दर्शन है, क्योंकि नामादि के द्वारा भी सम्यक दर्शन आदि का कथन किया गया है। कस्य तुक्ते सामान्य जीवस्य, सम्यक दर्शन किसके होता है? कस्य तुक्ते, सम्यक दर्शन किसको होता है? पदार्थों में सम्यक दर्शन जीव को होता, अजीव को होता, आश्रव को होता, बंध को होता, संबर को होता, किसको होता सम्यक दर्शन? तो आगे कहा सामान्य जीवस्य, सामान्य रूप से तो सम्यक दर्शन जीव मात्र को होता है, अजीव को नहीं होता। क्या? आश्रव बंध आदि को नहीं होता। किसको होता है? जीव को होता है। कभी कोई पूछे सम्यक दर्शन किसको होता है? हैं? जीव को। जीव तो स्वाद लेती है। तो जीव को होता है, जीव, जीव नहीं बोलना। अब लोग अधिकांशता लोग जीव को जीभ बोल देते हैं। राजू भैया अभी जीभ बोल रहे थे, जीव, जीव बोलोगे तो जीव कहलाएगी है। जीव, जीव, वाह, बा नहीं, वाह, वाह, जीव। सम्यक दर्शन किसके होता है? तो सम्यक दर्शन सामान्य रूप से जीव के होता है। विशेषण, अब विशेषता की अपेक्षा से यदि सम्यक दर्शन होता तो किसको होता है? तो ने कहा गत्यानुवादेन नरगतौ सर्वासु पृथ्वीषु नारकाणाम पर्याप्त का नाम औपशमकम छायोपशमकम चास्ति। अब विशेष रूप से गति मागना की अपेक्षा से यदि कथन किया जाता है तो गति मागना की अपेक्षा से उन्होंने कथन करते हुए कहा है नरक गतौ, नरक गति में, मारना की अपेक्षा से नरक गति में, सर्वासु पृथ्वीषु नारकाणाम, सभी पृथ्वियों में नारकियों के पर्याप्त का नाम,
पर्याप्तक अवस्था में औपशमिकम छायोपशमिकम च अस्ति, औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। सभी पृथ्वियों में समान रूप से सभी नारियों को पर्याप्तक अवस्था में औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। प्रथमायाम पृथिव्याम पर्याप्ता पर्याप्तकानाम छायिकम छायोपशमिकम चास्ति। और उसके पश्चात पहली पृथ्वी में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार की नारियों को छायिकम छायोपशमिकम छायिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। तिर्यगतौ तिरश्याम पर्याप्तका नाम औपशमिकम अस्ति। तिरंज गति में तिरंजों के पर्याप्तक अवस्था में सम्यक दर्शन होता है। तिरंज गति में भी पर्याप्तक अवस्था में सम्यक औपशमिकम औपशमिक सम्यक दर्शन एकमात्र सम्यक दर्शन यहाँ पर तिरंज गति में होता है। छायिकम छायोपशमिकम च पर्याप्त अपर्याप्त का नाम अस्ति। और छायिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के तिरंजों को होता है। देखो पर्याप्तक को तो केवल औपशमिक सम्यक दर्शन होता है और अपर्याप्तकों को छायिक सम्यक दर्शन और छायोपशमिक सम्यक दर्शन बता दिया है यहाँ। हाँ, पहले छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, पहले तिरंज गति का बंद हुआ और फिर छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो उस समय वो हाँ उस समय स्थिति में उनको वह सम्यक दर्शन होता है। त्रष्टि नाम छायिकम नास्ति। लेकिन तिरंचनियों में छायिक सम्यक दर्शन तिरंच पुल्लिंग में तो छायिक सम्यक दर्शन होता है, लेकिन स्त्रियों में स्त्री वेदी तिरंचों के नहीं होता है। स्त्रियों के छायिक सम्यक स्त्री तिरंचों के छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। औपशमिकम छायोपशमिकम च पर्याप्त का नामेव ना पर्याप्त कामेव। उसके पश्चात औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक तिरंचनी के ही होता है। औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक तिरंचनी के होता है। अपर्याप्तक तिरंचनी के नहीं होता। औपशमिक छायोपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक तिरंचनियों के होता है, लेकिन अपर्याप्तकों के नहीं होता है। मनुष्यगतौ मनुष्याणाम पर्याप्ता प्राप्त्यका नाम छायिकम छायोपशमिकम चास्ति। मनुष्य गति में भी छायक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के मनुष्यों को होता है। ना अपर्याप्त का नाम, लेकिन वहाँ पर अपर्याप्तक मनुष्यों के नहीं होता। ऐसे ही ना, नहीं भूल गए। औपशमिकम पर्याप्त का नाम एव, लेकिन औपशमिक सम्यक दर्शन केवल पर्याप्तकों के ही होता है, ना अपर्याप्त का नाम। अपर्याप्तक मनुष्यों के औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। मानुषीणाम तृतीयम मप्यस्ति पर्याप्त का नाम एव ना पर्याप्त का नाम। लेकिन मनुष्यनी यानी स्त्री पर्याय में भी वह सम्यक दर्शन कौन सा? तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन मनुष्य स्त्रियों में पर्याप्तक अवस्था में होते हैं, अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होते। देवगतौ देवगतौ देवानां पर्याप्ता पर्याप्त का नाम तृतीयमस्ति। देवगति में पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों प्रकार के देवों के तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। पर्याप्तक जिसकी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो गई हो पर्याप्तक, जिसकी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हुई हैं वो अपर्याप्तक। औपशमिक मर पर्याप्त का नाम
कथमिति चेत चारित्र मोहोपशमेन समृतान प्रति। अब किसी ने शंका की है कि अपर्याप्तक देवों के औपसमिक सम्यक दर्शन कैसे होता है। औपसमिक सम्यक दर्शन अपर्याप्तक अवस्था में देवों के कैसे होता है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि चारित्र मोहोपशमेन सह मृतान प्रति। मृतान माने मनुष्यों में, मनुष्यों के चारित्र मोहिनी कर्म का जब उपशम करके या करते हैं या उपशम श्रेणी में वे जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मनुष्य गति में चारित्र मोहिनी का उपशम करके या उपशम श्रेणी में आरूढ़ रहते हुए वे जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो उस समय उन जीवों के क्या भवनवासी भयंतर ज्योतिष का नाम देवानाम देवी नाम, तो उन देवों के अपर्याप्तक अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन हो जाता है। जब वे उपशम चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम करते उस समय उनकी मृत्यु होती है और वो देवगति में पहुंचते हैं। उस स्थिति में उनकी अपर्याप्तक दशा में वह औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। भवनवासी भयंतर ज्योतिष का नाम देवानाम देवी नाम चा सौधर्मईशान कल्पवासी नाम चा छाइकम नास्ति। लेकिन इसके अलावा फिर इन तीनों की, किनकी, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों की, इन तीनों की देवांगनाओं की, इन तीन प्रकार के देवों के, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी, इन तीन प्रकार के देवों के और इन तीनों की देवांगनाओं की स्वधर्म और ईशान कल्प में जो उत्पन्न होने वाले कल्पवासिनी छाइकम नास्ति, इन स्वधर्म और ईशान कल्प में उत्पन्न होने वाले देवांगनाएं हैं, उन देवांगनाओं के छाइकम नास्ति, छाइक सम्यक दर्शन नहीं होता है। तेषाम पर्याप्त का नाम औपशमिकम छाई उपशमिकम चास्ति। इसलिए उनके औपशमिक और छायुक सम्यक, ये दो प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। वे भी कब? पर्याप्तक अवस्था में। पर्याप्तक अवस्था में औपशमिक और छायुक सम्यक दो प्रकार के सम्यक दर्शन ही होते हैं, अपर्याप्त अवस्था तो होते ही नहीं। और छायक सम्यक दर्शन भवनवासी भयंतर और ज्योतिषियों में भी नहीं होता और इनकी देवियों के भी नहीं होता, और स्वधर्म ईशान कल्प में देवियों के भी छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है। ये यहाँ पर गति मागणा की अपेक्षा से सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की स्थिति बतलाई है। आचार्य भगवान आगे कहते हैं कि तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन यदि होते हैं तो किनको होते हैं? संगी पंचेंद्र जीवों को होते हैं। अब आगे आएगा प्रकरण में, असंगी जीवों को कभी सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। इसलिए तिरंज गति में एक इंद्रिय से लेकर अशेनी पंचेंद्र तक के जीवों के कथन किया ही नहीं उन्होंने। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्र तक के जीवों का कथन किया ही नहीं, क्योंकि वहाँ सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि वहाँ उत्पन्न होता ही नहीं है, वहाँ उत्पन्न भी नहीं होता और सम्यक दर्शन दृष्टि जीव भी वहाँ जाता नहीं है। इसलिए उनकी अपेक्षा से उन्होंने कथन क्या किया? आगे इंद्रिय मार्गणा में वो कथन करेंगे, आगे इंद्रिय मार्गणा आएगी उसमें कथन करेंगे कि इनके सम्यक दर्शन नहीं होता। तो चारों गतियों के जीवों के कहाँ कहाँ कैसे कैसे सम्यक दर्शन होता है, इस गति मार्गणा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट उसका कथन किया है। हमें इस प्रकरण को बार बार देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रकरण बार बार हमारे लिए देखने योग्य हैं, समझने योग्य तो समझने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकरण सम्यक दर्शन से संबंधित है। हमें कहाँ कैसे सम्यक, क्योंकि प्रत्येक जीव को सम्यक दृष्टि बनना है, और क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग, क्या सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता है। इस जीव का हित भी सम्यक दर्शन के बिना
नहीं होना है, न होता है। इसलिए सम्यक दर्शन के विषय में जहाँ जहाँ हमें समझने का अवसर आता है उसको बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन महत्वपूर्ण है। इस जीव के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना अति महत्वपूर्ण है। चाहे वो औपसमिक हो, चाहे छायोपसमिक हो, चाहे कोई भी सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन अति महत्वपूर्ण है। इसलिए उस महत्वपूर्ण सम्यक दर्शन के विषय में हमें अच्छी तरह से जानने का प्रयत्न करना चाहिए।